खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के श्यामपुर गाजीवाली क्षेत्र में जन कल्याण परिवर्तीय संगठन द्वारा सामाजिक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद, वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद सहित संत, महंत और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, सामाजिक एकजुटता का संदेश भी दिया। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की ओर से तमाम जो चीज़ें हैं वो फैलाए जा रहे हैं, या फिर ये कहें जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो तथ्यहीन आरोप फैलाए जा रहे हैं, अब उसके विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने उत्तराखंड प्रदेश के सभी 304 मंडलों में एक साथ सशक्त विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि जघन्य और संवेदनशील अपराध पर भी कांग्रेस केवल सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास न तो प्रदेश के विकास के लिए कोई भी विजन है और न ही जनहित से जुड़ा कोई भी ठोस एजेंडा। इसी कारण के चलते वह जनता को गुमराह करने के लिए लगातार प्रयासरत है और राजनीति कर रही है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी एक आवाज़ को हम अपनी आवाज़ दें, उस आवाज़ को और बुलंद करें। ये जो ताज़ा रहस्योद्घाटन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है, और उसी वीआईपी को बचाने के लिए वो तमाम सबूत नष्ट किए गए। सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रही है कि सबूत लाओ। भाई, सबूत पुलिस का काम होता है, और जब पुलिस यही काम करे, सबूत नष्ट करे, तो तब सबूत सिर्फ और सिर्फ इस रूप में मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो तोड़क कार्रवाई की, उन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तथाकथित जो 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में उनका होना चाहिए, तब वो बताएं कि कौन इसमें वीआईपी है। और मैं वादा करता हूं कि जब भी हमारी सरकार आएगी, ये जो जिन्होंने वो कमरा तोड़ा, जिन्होंने उस कमरे को तोड़ने के आदेश लिखित या मौखिक दिए, उनको इस केस में शामिल किया जाएगा। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कोतवाली गंगनहर पुलिस ने गोकशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लाठरदेवा तिराहा स्थित आम के बाग में छापा मारा। 2 शातिर गौतस्कोरों को भी रंगे हाथों यहां पर पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, आरोपी यास मोहम्मद और सलमान के पास एक गाय और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए। दोनों आरोपी आदतन अपराधी बताए जाने हैं और इनके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले यहां पर दर्ज हैं। वहीं आपको जानकारी देते चलें, पुलिस ने इन पर उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से हरिद्वार में गौकशी और गौतस्करी करने वाले तमाम लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि इसमें जो इस वक्त की खबर है वो लगातार ये है कि पुलिस ने गौकशी के खिलाफ अपनी जो सख्त कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये खबर रुड़की से सामने आ रही है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कोतवाली गंगनहर से ये खबर है। पुलिस ने गौकशी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना है कि पुलिस ने लाठरदेवा तिराहा स्थित आम के बाग में छापा मारा। 2 शातिर गौतस्कोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आस मोहम्मद, सलमान, ये 2 आरोपियों के नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। इनके पास एक गाय और एक गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। दोनों बड़े अपराधी बताए जा रहे हैं क्योंकि उनकी आदतन अपराध करने की ही है। और अब इस पूरे मामले के खिलाफ जो एक्शन है वो पुलिस की ओर से लिया जा रहा है। पुलिस ने इन पर उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई। हरिद्वार में गौकशी और गौतस्करी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है।
गौकशी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चले, आम के बाग में छापा, 2 गौ तस्कर हुए गिरफ्तार, 1 गाय और गौकशी के उपकरण किए गए बरामद। आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। गौकशी के खिलाफ ये पहला अहम एक्शन हरिद्वार एसएसपी की तरफ से लिया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस वक्त गौवंश के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस का कड़ा एक्शन, हरिद्वार पुलिस का कड़ा एक्शन, आम के बाग में छापा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, पुलिस ने इनको रंगे हाथों बरामद किया। कोतवाली गंगनहर से खबर है, पुलिस ने गौकशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस ने लाठरदेवा तिराहा स्थित आम के बाग में छापा मारा, जिसके बाद 2 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आज दोनों आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। आस मोहम्मद और सलमान के पास 1 गाय और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। दोनों आरोपी आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले हैं। पुलिस ने इन पर उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी गई है। हरिद्वार से ये मामला है, हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में गौकशी और गौ तस्करी करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं रहेगी। ये साफ तौर पर कड़े आदेश निर्देश एसएसपी हरिद्वार की ओर से पारित किए गए हैं। आम के बाग में छापा, 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, 1 गाय और गौकशी के उपकरण हुए बरामद। टनकपुर में शारदा नदी से खनन निकासी कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार ने फीता काटकर खनन गेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार खनन निकासी के लिए भी आपको बता दें कि प्रतिदिन लगभग 650 वाहनों का संचालन किया जाएगा। लगातार खबरें हैं कि खनन गेट 31 मई तक खुला रहेगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी जरूर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी यहां पर मजबूती मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि खनन कार्य शुरू होने से टनकपुर के व्यापार और परिवहन क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा नियमों के तहत सुरक्षित और पारदर्शी ढंग से खनन कार्य कराने की बात को भी कहा गया है। आपको बता दें, टनकपुर से ये खबर है, शारदा नदी से खनन निकासी का कार्य शुरू होगा। निकासी कार्य का विधिवत शुभारंभ, रोज करीब 650 वाहन संचालित किए जाएंगे। बाल विकास विभाग पौड़ी द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं को यहां पर संचालित किया जा रहा है। विभाग की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं आदि पात्र हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत एक परिवार को 2 बालिकाओं या बालक के जन्म पर लाभ प्रदान किया जाता है। आपको जानकारी देने कि विभाग ने यह भी कहा है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं अपने निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय या फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय पौड़ी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। वहीं आपको बताते चलें, ये योजनाएं माताओं और बच्चों के कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। हल्द्वानी शहर एक बार फिर से सनसनीखेज गोलीकांड से तहल उठा है। बता दें कि रामपुर रोड स्थित जज फार्म क्षेत्र में बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि अमित बिष्ट ने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से नितिन पर गोली चलाई, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू को
हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंस रिवॉल्वर भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि फायरिंग आखिर किन परिस्थितियों में हुई है। इसमें जो कल रात घटना हुई है, इसमें पीयूष लोहनी नाम के वादी जो हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गोली मार के उनके ब्रदर नितिन लोहनी की हत्या कारित की गई है। और तहरीर जस्ट हमें अभी प्राप्त हुई है। हम इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग इसमें पंजीकृत कर रहे हैं और फुल इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब तक जो है इसमें जो मृतक हैं उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस समय चल रही है। उसके साथ कहीं पार्टी वगैरह में गया हुआ था, जो कि अपने घर में बता के गया था। और उसके बाद इसकी जो लोकेशन है वहाँ से गोलापार से भाई मंडी होते हुए सुशील तिवारी के पीछे वाली रोड से अपने घर को आ रहा था। तो रास्ते में इसके साथ ये वारदात हो गई है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और पुलिस ने जो है सारे साक्ष्य अपने पास उसके रख लिए हैं और जो अपराधी है उस सलाखों के पीछे डाल दिए। हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को न्याय मिले और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरह से राजनीतिक मामला है जिस नहीं, देखिए, बच्चे का मैं जितना उसको जानता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा समर्थक भी रहा है और मेरा छोटे भाई जैसा है, तो मेरे को उसके माँ बाप के बराबर दुख है इसके जाने का। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसका कहीं से कहीं तक ना कोई राजनीतिक ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो जब भी कहीं आता था राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे साथ आता था वो सिर्फ क्या बताएं कि ये तो बहुत हमारे लिए तो बहुत दुखद का मामला है। हम तो बोलने लायक ऐसे बचे ही नहीं। हमें तो बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर। कभी भी कोई भी हो, पार्षद हो या मैं हूँ, आम आदमी कोई भी हो, ये काम मतलब गलत हुआ तो गलत हुआ। बहुत हमें बहुत इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ ऐसा संज्ञान लिया जाए जिससे कि मतलब आगे भी किसी को ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। ले हम आगे बोलने की रक्षा करेंगे, हमारी उलझनों को सुलझाएंगे। अगर ये लोग ही आकर आज अपनी जनता के हथियारे बन जाते हैं, रक्षक ही अगर जहाँ भक्षक हो जाता है, तो हम उम्मीद किस पे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवालिया निशान, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको शस्त्र चलाने का अधिकार किसने दिया है? ये आपको स्वयं की गरिमा का आपको ख्याल होना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि होते हुए किसी पे गोली चला देते हैं। एक 22 साल का लड़का जिसकी कहीं गलती भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, निर्मम हत्या जिसे आप कह सकते हैं, वो हुई है। और इस पे हमारी जो भी सरकारें बैठी हैं, जो भी हमारे आयोग बैठे हैं, प्रशासन बैठा है, उनको इस पे विचार करना चाहिए। हाथों में कानून को लेना, और किसी की बच्चा ही था 22 साल का, भी तो पूरा उसका जीवन उसके सामने था। पिताजी उसके पुरोहित हैं और दिल्ली में जॉब करता था। और ऐसे ही रात बेरात ऐसी अगर वारदात हो जाती है तो ये तो बहुत गहन विचार का विषय है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव जगह जगह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर काशीपुर में मोहल्ला पक्का कोट स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से शुरू होकर मनसा देवी चौक, किला मोहल्ला, मुख्य बाजार, कोतवाली रोड समेत कई जगह होते हुए वापस गुरुद्वारे जाकर पहुंची और जाकर खत्म हुई। नगर कीर्तन में गुरु के पंच प्यारों के अलावा पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के भी जन्म स्थान की झांकी, गतका पार्टी, भांगड़ा पार्टी आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसके अलावा युवा टोली द्वारा हैरतअंगेज करतब भी यहां पर दिखाए गए। दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मैं सभी काशीपुरवासियों को बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी का माहौल है, नगर कीर्तन निकल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हर चेहरे पर आज खुशी है। ये खुशी हमेशा हर काशीपुरवासी के चेहरे पर हमेशा ऐसी खुशी है। मैं भगवान से यही शहर श्री गुरु जी के जन्म दिहाड़े की मैं समूह संगत को बधाई देना है। काशीपुर इलाके संगत वालों इस महान नगर कीर्तन संबोधित की जा रही है और अपनी श्रद्धा फुल भेंट कर रहे हैं। मैं समूह संगत बेनती करना कि आओ आप गुरु महाराज की दी हुई सिखावां चल के सिर्फ कौम धर्म की अपनी सेवा करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये अखीर में इसकी जारी चलती रहती है, क्यों ये हर साल 5 तारीख को गुरुपुरब इसलिए सब संगतों चलती रहती है। इस बार गुरु का लंगर
बच्चों का एक्टिविटीज, गतका जो सतारगंज में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सतेंद्र कुमार पिछले 2 साल से 3 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद भी अब यह धरना समाप्त आखिरकार हो चुका है, लेकिन धरना खत्म होने के बाद सोमवार को ही वीरेंद्रनगर के बारात घर में डॉक्टर्स की एक टीम बैठी, जहां पर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। करीब 100 लोगों को मुफ्त दवाइयां भी यहां पर बांटी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि वीरेंद्रनगर चौराहे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती साफ तौर पर देखने को मिली। डॉक्टर्स की टीम और पुलिस की मौजूदगी से ही ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सतेंद्र कुमार, उनकी टीम और प्रशासन का भी धन्यवाद दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सतेंद्र कुमार की मांग थी कि ग्रामीण इलाकों में 60 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। अपराध रोकने के लिए पुलिस बीट चौकी बने, उपकेंद्र में डॉक्टर्स की व्यवस्था हो। प्रशासन से बातचीत के बाद पुलिस और सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर्स की टीम भेजने की सहमति बनी, जिसके बाद गोठा, वीरेंद्रनगर और लोका के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए सर, ये तो बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जो हमारे ग्राम सभा लौका और गोठा में हुआ है और सतेंद्र सर के माध्यम से हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये 23-24 महीनों से बैठे धरने पे, बेचारे ने बहुत संघर्ष किया है और ये एक तरीके से पूरे ग्राम वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो कि मान लीजिए आज जो संपन्न हुआ है और इसको आगे तक चलता रहे। तो हम इसी चीज़ की बहुत बढ़िया कामना करते हैं और हमारे सभी सदस्यों को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पुलिस का भी, प्रशासन का भी सहयोग हो रहा है बढ़िया से और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों के लिए और बहुत अच्छा ही कार्य है। देखिए, दवा तो बहुत भी है कि इलाज भी बढ़िया हो रहा है, माता बहनों सबका इलाज बढ़िया चल रहा है और पुलिस प्रशासन भी बैठी पड़ी है यहाँ मंदिर पे आगे हमारे यहाँ। और ये 1 सप्ताह में 2 बार बैठेंगे, जो मतलब जैसे भी दिन निश्चित किया जाएगा ग्रामवासियों की उससे कि जब समय रहे सबके, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है जो आज हुआ है। हाँ, और निःशुल्क जो दवाएं वितरित हो रही है ये भी बहुत अच्छा कार्य है और सब माता बहनों के लिए सुविधाजनक भी रहेगा कि घर के पास में डॉक्टर लोग मिलेंगे और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।